हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज हम जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो किसी भी एचपी लेवल के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एचपी हाई कोर्ट क्लर्क और प्रोसेस सर्वर की जो डेट है, एग्ज़ाम की जो डेट है वो 18 दिसंबर तय हुई है और इसके एडमिट कार्ड भी सभी लोगों के आ चुके हैं। तो आई होप कि आप सभी लोगों ने अपने एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर लिए होंगे। तो यदि आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आपने हमारी पिछली वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप उनको जाकर भी ज़रूर देख लें। और यदि आप ऐसी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो बिना किसी देरी के साथ बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कौन थी कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष? तो ऑप्शन है आपके पास एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, उषा मेहता, मैडम कामा। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, एनी बेसेंट। तो कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी तो वो थी एनी बेसेंट। पहली महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी तो वो बनी थी 1917 में, कलकत्ता अधिवेशन 33वां। और यदि कांग्रेस के अधिवेशन की जो पहली भारतीय महिला की बात की जाए तो भारतीय महिला जो थी वो बनी थी अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। तो बढ़ते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा जानवर त्वचा के माध्यम से सांस लेता है? तो ऑप्शन है आपके पास सांप, मेंढक, कछुआ, डॉल्फिन। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, मेंढक। तो मेंढक जो है वो त्वचा के माध्यम से सांस लेता है। जब मेंढक टैडपोल बच्चा होता है तब वो गिलफड़ की सहायता से सांस लेता है, और जब एडल्ट हो जाता है तो फेफड़े की सहायता से, और जब अनएक्टिव होता है तब स्किन, त्वचा की सहायता से सांस लेता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेकिंग सोडा इस रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन है आपके पास कि बेकिंग सोडा को और क्या बोला जाता है? तो ऑप्शन है आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड, ब्रोमाइड। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है, और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है, केमिकल फार्मूला होता है, वो होता है NaHCO3। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस वर्ष दिल्ली भारत की राजधानी बनी? तो किस वर्ष जो है दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी? तो ऑप्शन है आपके पास 1911 में, 1912 में, 1910 में, 1905 में। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, 1911। तो दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी 1911 में बनी थी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है? तो किसको कहा जाता है पृथ्वी की बहन? तो ऑप्शन है आपके पास बृहस्पति, मंगल, शुक्र, शनि ग्रह। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, शुक्र। तो पृथ्वी की बहन के नाम से जो जाना जाता है तो वो ग्रह जो है वो है शुक्र, और इसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का नेपोलियन नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो कौन प्रसिद्ध है भारत का नेपोलियन? तो ऑप्शन है आपके पास समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो ऑप्शन है आपके पास सुपीरियर झील, कैस्पियन झील, मलावी झील, बेकाल झील। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, सुपीरियर झील। तो सुपीरियर झील जो है वो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है, और पहली सबसे बड़ी ताजे पानी की झील और मीठे पानी की झील है। और यदि कैस्पियन सागर झील की बात की जाए तो कैस्पियन सागर झील जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी झील है, और खारे पानी की भी सबसे बड़ी झील है। और यदि बेकाल झील की बात की जाए तो बेकाल झील जो है वो दुनिया की सबसे गहरी झील है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस आपको बताना है। तो ऑप्शन है आपके पास 5 जून, 8 जून, 5 अप्रैल, 21 अप्रैल। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, 5 जून। तो 5 जून को जो है वो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो कितने सदस्य हो सकते हैं राज्यसभा में अधिकतम? तो ऑप्शन है आपके पास 260, 250, 210, 150। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी 250। तो राज्यसभा में जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो है 250 और करंट में जो राज्यसभा सदस्य है वो है 245। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? तो ऑप्शन है आपके पास सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। तो आप जल्दी से अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू जो है वो योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे और योजना आयोग की जो स्थापना है वो हुई थी 1950 में। तो उस समय जवाहरलाल नेहरू जो है वो भारत के प्रधानमंत्री थे और योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था? तो ऑप्शन है आपके पास सैयद बंधु, महात्मा गांधी, अली बंधु, मौलाना आज़ाद। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी अली बंधु। तो खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो किया था अली बंधु ने। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन है आपके पास स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, सच्चिदानंद, स्वामी नारायण। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हरिचंद ने गुलेर राज्य की स्थापना किस वर्ष की थी? तो किस वर्ष की थी? तो ऑप्शन है आपके पास 1505 में, 1605 में, 1705 में, 1405 में। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी 1405 में। तो 1405 में हरिचंद ने गुलेर राज्य की स्थापना की थी। तो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कहाँ पर है? तो ऑप्शन है आपके पास उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो कौन सा है? हिम्मिस राष्ट्रीय पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, हिमालय नेशनल पार्क। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क जो है वो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है और यह उत्तराखंड में स्थित है। और यदि बात की जाए भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क तो वो है जम्मू एंड कश्मीर में हिम्मिस हाई नेशनल पार्क। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कौन सी है सबसे लंबी नदी? तो ऑप्शन है आपके पास व्यास, यमुना, सतलुज, रावी। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी सतलुज। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी जो है वो सतलुज है और यह हिमाचल प्रदेश में 320 किलोमीटर बहती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अदरक उत्पादन में कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो ऑप्शन है आपके पास सोलन, सिरमौर, शिमला, कांगड़ा। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। अदरक उत्पादन में शीर्ष पर जो जिला है तो वो कौन सा है? तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी सिरमौर। तो सिरमौर जो है वो अदरक उत्पादन में सबसे जो शीर्ष पर है वो जिला है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिमाचल का सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है? तो कौन सा है सबसे कम साक्षर जिला? तो ऑप्शन है आपके पास कांगड़ा, शिमला, चंबा, कुल्लू। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी चंबा। तो चंबा जो है वो हिमाचल प्रदेश का सबसे कम साक्षर जिला है और यदि सबसे अधिक साक्षरता वाले जिले की बात की जाए तो वो हमीरपुर है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शिमला में पहली बार रेलगाड़ी कब पहुंची थी? तो कब पहुंची थी? तो ऑप्शन है आपके पास 1906 में, 1903 में, 1905 में, 1900 में। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं।
तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए 1906 में। तो शिमला में पहली बार रेलगाड़ी जो पहुंची थी वो पहुंची थी 1906 में। तो बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल कौन सा अनुच्छेद है? तो ऑप्शन है आपके पास अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 360। तो 360 जो अनुच्छेद है वो है वित्तीय आपातकाल। और यदि अनुच्छेद 352 की बात की जाए तो अनुच्छेद 352 जो है वो है राष्ट्रीय आपातकाल। और यदि अनुच्छेद 356 की बात की जाए तो अनुच्छेद 356 है राष्ट्रपति शासन। और अनुच्छेद 360 है वित्तीय आपातकाल। और अनुच्छेद 368 है संविधान संशोधन। तो इसके साथ हमारे आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो, हेल्पफुल लगे हो, तो आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आप ऐसी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और यदि आपने हमारी पिछली वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप उनको जाकर भी ज़रूर देख लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।